Hello student, this is Anamika Tiwari and today we are going to study the fourth chapter of this book. The book name is Clear Light. This is our fourth chapter. The chapter name is Accept Defeat means हार को स्वीकार कीजिए. Failures are stepping stone to success. जो असफलता होती है वो हमारे सफलता के राह का पत्थर होती है. मीन्स जब हम सफल होते हैं तो हमारे लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं उसके पहले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. मिस आर्या द हिस्ट्री टीचर यूज्ड टू गिव इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ टू द स्टूडेंट of her class. One day she said, "Do you want to learn how to deal with failure?" When the children said yes, she continued, "A young American man tried his hand at a variety of occupations. He helped to clear and fence his father's new farm. In Illinois, he settled in New Salem, a village of about 25 families on the Sangamon River. There he worked from time to time as a storekeeper, postmaster, and surveyor. He, however, failed every time." Means that मिस आर्या जो एक हिस्ट्री टीचर है वो अपने क्लास में स्टूडेंट को हमेशा अच्छी सीख दिया करती हैं. एक दिन उन्होंने कहा कि क्या आप लोग जानते हैं कि जब फेलियर आते हैं हमारे लाइफ में तो उनसे हमें डील कैसे करना चाहिए. तो जब स्टूडेंट ने कहा कि यस, तो उन्होंने आगे कहा कि एक यंग अमेरिकन मैन जो था वो अपना हर तरह के व्यवसाय में अपना हाथ आजमाता था. मीन्स दैट वो तरह तरह के ऑक्यूपेशंस को ट्राई करता था. मीन्स तरह तरह के बिजनेस करता था. ही हेल्प टू क्लियर एंड फेंस हिज फादर्स न्यू फार्म. उसने अपने फादर का हेल्प किया खेत को साफ करने के लिए, खेत को साफ करने में और उसे प्रोटेक्ट करने में. हियर फेंस मीन्स प्रोटेक्ट. ओके, वो इलिनॉइस में न्यू सैलम एक गांव है जहाँ पे 25 फैमिलीज रहती हैं सैंगमन रिवर के पास. वहां पे वो सेटल हो गया और वो टाइम टाइम पे कभी स्टोर कीपर का काम किया, कभी पोस्ट मास्टर का, कभी सर्वे करने वाले का काम किया. बट वो किसी न किसी तरह फेल ही हो जाता था. सो मिस आर्या वेंट ऑन. इन 1831 ही वेंट इनटू बिजनेस. In 1832 his business failed, so he entered the field of politics, where again he was unsuccessful. He returned to business in 1834 and was again a failure. In 1841 he had a nervous breakdown. In 1843 he again entered politics in the hope that his party would nominate him as a candidate for Congress. His name failed to appear in the list of candidates. मिस आर्या ने आगे कहा कि 1831 में उन्होंने एक बिजनेस ट्राई किया. मीन्स उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और 1832 में उनका बिजनेस जो फेल्ड हो गया. उसके बाद वो पॉलिटिक्स फील्ड में उतर गए और फिर वो पॉलिटिक्स फील्ड में जाके भी अनसक्सेसफुल हो गए. मीन्स असफल हो गए. 1834 में उन्होंने फिर से एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो उनका बिजनेस फिर से फेल हुआ. 1841 में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया एंड 1843 में वो फिर से पॉलिटिक्स में इस उम्मीद में आए कि कांग्रेस पार्टी उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उनका नाम नॉमिनेट करेगी. लेकिन उनका कैंडिडेट लिस्ट में नाम नहीं हुआ. मतलब वो वहां भी जाके फेल हो गए. The first chance he got to run for the Senate was in 1855, but he was defeated in the elections. In 1858, he once again stood in the congressional election and once again lost. Miss Arya added, "The young man did not lose heart. He was persistent and tried again and again in spite of repeated failure." 1855 में उन्हें पहली बार चुनाव में लड़ने का मौका मिला लेकिन वो इलेक्शन में हार गए. 1858 में वो फिर से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े हुए लेकिन वो फिर से इलेक्शन हार गए. मिस आर्या ने आगे कहा कि वो जो यंग मैन थे उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई. वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ बार बार ट्राई करते रहे, बार बार फेलियर्स लाइफ में आने के बावजूद भी. हियर इज गिवन अ सिनारियो ऑफ हिज फेलियर्स. Feeling bad for the young man, the student asked Miss Arya for his name.
She replied, the name of this repeatedly unsuccessful person was Abraham Lincoln. He later became the 16th President of the United States of America. So great were his services to his country that he is now known as the architect of modern America. The student could not believe that the early life of Abraham Lincoln was full of failures. Miss Arya asked, how do you think Abraham Lincoln gained such a high position in the American history? The student gave various answers. He continued to try again and again. He did not lose heart, etc. Means वो जो यंग अमेरिकन मैन थे उनके लिए स्टूडेंट्स को बुरा फील हो रहा था। तब मिसेस आर्या से उन्होंने नाम पूछा कि उस यंग मैन का नाम क्या था। मिस आर्या ने रिप्लाई किया कि ये यंग मैन जो बार बार अनसक्सेसफुल अपने लाइफ में रहे हैं उनका नाम अब्राहम लिंकन था और वो बाद में चल के अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। उनके अपने देश के महान कार्य की वजह से आज उन्हें मॉडर्न अमेरिका के आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स को बिलीव नहीं हो रहा था कि अब्राहम लिंकन का जो पहले की लाइफ थी इतनी फेलियर से भरी हुई थी। मिस आर्या ने स्टूडेंट से पूछा कि आपको क्या लगता है कि अब्राहम लिंकन को इतना हाई पोजीशन अमेरिका में या अमेरिकन हिस्ट्री में कैसे मिला, उन्होंने ये हाई पोजीशन कैसे प्राप्त किया। स्टूडेंट ने तरह तरह के आंसर्स दिए अपने कि वो बार बार फेलियर्स आने के बाद भी ट्राई करते रहे। कोई कहा कि उन्होंने अपना उम्मीद नहीं खोया। Miss Arya said, according to Dr. Norman Vincent Peale, a proponent of positive thinking, the secret behind his success was he knew how to accept defeat. Miss Arya explained, our journey of life starts anew from where we actually are, not from a point we have not yet reached. Miss Arya concluded, when you do not accept defeat, you fail to accept your mistake and learn from them. If you accept your defeat, you can introspect and start your journey again. मिसेस आर्या ने कहा कि अकॉर्डिंग डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील के अनुसार उनकी जो लगातार पॉजिटिव थिंकिंग थी वही उनके सक्सेस का सीक्रेट था। वो जानते थे कि अपने हार को स्वीकार कैसे करना है। मिसेस आर्या ने समझाया कि हमारी जो लाइफ है वो फेलियर से भरी हुई है। हम जहाँ पे हैं वहीं से हमें फिर नए सिरे से अपने लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए, ना कि जहाँ पे हम नहीं पहुंच सके वहां से, बल्कि जहाँ पे हम हैं वहीं से अपने लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए। मिसेस आर्या ने अपने बातों को कंक्लूड में लास्ट में निष्कर्ष के तौर पे कहा कि जब हम अपने हार को स्वीकार नहीं करते हैं, मीन्स अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करते हैं, तब हम उनसे सीख नहीं पाते कुछ। अगर हम अपने गलतियों को स्वीकार करेंगे तब उनसे हमें सीखने को भी कुछ मिलेगा। अगर हम अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और फिर से अपनी स्ट्रेटजी के बारे में फिर से रीथिंक करते हैं, फिर से उसके बारे में सोचते हैं, तो फिर से अपनी जर्नी जो है नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। तानिया, one of the student of the class who had failed last year, used to stay sad all the time. Finally realizing her mistake, she said, I accept my defeat. Now I will start my journey afresh. Miss Arya said she was proud of her and concluded, if you do this, you will one day achieve big things. Tanya introspected on her mistake and improved herself. With hard work, she passed in the class with a B+ grade. Her parents were proud of her. तानिया जो उसी क्लास की एक स्टूडेंट थी, वो लास्ट ईयर फेल हो गई थी, जो क्लास में हर समय सैड रहा करती थी। उसने अपने गलतियों को महसूस किया और उसने अपने हार को स्वीकार किया और उसने कहा कि मैं अपनी जर्नी जो है वो फिर नए सिरे से स्टार्ट करूंगी। मिसेस आर्या ने कहा कि उसे अपने आप पे गर्व महसूस हुआ और उसने लास्ट में कहा कि अगर तुम अपनी हार को अस्वीकार करती हो तो आगे चल के तुम एक बहुत बड़ा अचीव करोगी अपने लाइफ में। तानिया फिर से अपनी गलतियों को स्वीकार की और अपने स्ट्रेटजी के बारे में फिर से रिप्लान किया और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाया। उसने अपने हार्ड वर्क से अपनी जो क्लास थी वो उसने पास कर लिया B+ ग्रेड से और उसके पेरेंट्स को उस पर प्राउड फील हुआ। So, from this lesson, we learned that once defeat is accepted, one is immediately in a position to start life's journey afresh. Such a journey can only commence from where one actually is. It cannot start from a point that one has not yet reached.
हम जब अपनी हार को एक बार स्वीकार कर लेते हैं और जहाँ पे हम हैं वहीं से अपनी लाइफ को फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट कर लेते हैं, तो हमें आगे चल के हमें सक्सेस जरूर मिलती है। हम जहाँ पे हैं वहीं से हमें अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए, ना कि हम जहाँ पे पहुंच नहीं सके उसके बारे में सोच सोच के हमें उदास होना चाहिए। ओके, गॉट इट? I hope you will understand this chapter.